हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ। एंड एक रिमाइंडर देना चाहूँगा कि एक पेड टेलीग्राम ग्रुप मैंने ओपन किया है जिसमें आप लाइव मेरे साथ 1-on-1 इंटरैक्ट कर सकते हो, किसी भी स्टॉक के टेक्निकल या फंडामेंटल रिलेटेड डाउट को पूछ सकते हो। ग्रुप ज्वाइन करने के लिए वन टाइम का पेमेंट आपको करना होगा 3,999 रुपीज़ का, एंड लाइफ टाइम का सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा। ग्रुप ज्वाइनिंग लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहीं पे मेरा ईमेल आईडी भी मेंशन्ड है। आप चाहे तो मुझे ईमेल भी कर सकते हो फॉर दिस ज्वाइनिंग पर्पस। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं डायरेक्टली स्टॉक्स की ओर। आज इस वीडियो में हम लोग कुछ ऐसे क्वालिटी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जिन पे अभी नज़र रखना ज़रूरी है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से तो चलिए हम लोग इनको इग्नोर कर रहे थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट अब यहाँ पे मोमेंटम बिल्डअप हो रहा है तो यहाँ पे थोड़ा सा इनको हम लोग फोकस में रखेंगे। पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है, टाटा ग्रुप से बिलोंग करता है, कंपनी का नाम है ट्रेंट लिमिटेड। आज 1.5% ये अभी करेंटली ऊपर है, 3083 के लेवल पे करेंटली ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ पे आप इनके एक बार वैल्यूएशन के ग्राफ को देख लो दोस्तों, आपको पता चलेगा कि एकदम लोएस्ट पी रेशियो पे अभी चल रहा है। हालांकि पहले का वैल्यूएशन को थोड़ा इग्नोर किया जाए क्योंकि उस समय अर्निंग इनका माइनस में था, तो जिसके चलते पी रेशियो ऑलमोस्ट 550 के आसपास था, 500 के आसपास था, वहाँ से नीचे गिरा। एंड अभी अगर इनके करंट पी रेशियो पे ध्यान दिया जाए तो अभी इनका करंट पी रेशियो 95 है। देखिए दोस्तों, लगातार अर्निंग बढ़ने के बावजूद, स्टॉक प्राइस में करेक्शन होने के बावजूद स्टिल इसका पी रेशियो अभी 95 है। तो इसको एक्सट्रीमली अंडर वैल्यूड नहीं कहा जा सकता है, बट हाँ पीक लेवल से वैल्यूएशन में अच्छा करेक्शन हुआ है, ये चीज़ तो नो डाउट कंसीडर करेंगे ही हम लोग। प्लस अगर आप इनके इन्वेस्टर के सेक्शन पर नज़र डालोगे तो एज सच कोई मेजर चेंज नहीं हुआ है, बट हाँ टॉप लेवल से बड़े प्लेयर्स लिटिल बिट अपने स्टेक को डाइल्यूट किए हैं एंड पब्लिक का स्टेक लिटिल बिट इंक्रीज हुआ है, बट वहाँ पे ज़्यादा चिंता करने की हमें ज़रूरत ऐसी तो नहीं लग रही है मुझे। कंपनी लॉन्ग टर्म के नज़रिए से मुझे बेहतर लगती है, बट जिस हिसाब से ये ओवर स्ट्रेस्ड बाइंग हो रहा था, मुझे पता था आज नहीं तो कल एक डिसेंट करेक्शन होने वाला है। एंड ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ ट्रेंड के साथ हो रहा है, ऑलमोस्ट 96% स्टॉक्स के साथ ऐसा बिहेवियर होता है कि जब कोई स्टॉक लगातार ऊपर जा रहा है तो एक टाइम में एक मेजर करेक्शन आ जाता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं ना कि जो स्टॉक इस तरीके से स्विंग्स क्रिएट करते हुए ऊपर जाता है, ये जो तेज़ी रहती है ना, ये सस्टेनेबल रहती है। एंड जो स्टॉक विदाउट गिविंग एनी पुल बैक और करेक्शन लगातार ऊपर की ओर जाता रहता है तो वहाँ पे करेक्शन के चांसेस भी बढ़ते हैं, एंड अगर करेक्शन होगा भी तो अच्छा खासा करेक्शन होगा, ये चीज़ भी हो जाता है। अब आप यहाँ पे ट्रेंड के चार्ट पे ध्यान दीजिए कि 2020 के कोविड के बुल रन से जो स्टॉक में बाइंग स्टार्ट हुआ था, उस समय ये कितने भाव पे ट्रेड कर रहा था? 270 रुपीज़ के आसपास में। अब 270 से बढ़ता बढ़ता ये चला गया 5,500 के लेवल पे। आप समझ रहे हो कितना ओवर स्ट्रेस्ड बाइंग हुआ है। अगर मैं इसके एग्जैक्टली परसेंटेज वाइज भी मेजर करूं तो अप्रॉक्स देखा जाए तो 1800% का रिटर्न इसने डिलीवर करके दिया है 5 सालों में। इतनी बड़ी कंपनी, लार्ज कैप कैटेगरी की कंपनी होने के बावजूद अगर ये 1800-2000% का रिटर्न दे रही है तो इसको ज़्यादा तो कंसीडर करना पड़ेगा। एक भी पुल बैक आया है क्या? नहीं। मैं डिसेंट पुल बैक किसे कहता हूँ? जहाँ पे सपोर्ट का ब्रेकडाउन हो तो मैं मानता हूँ कि हाँ यहाँ पे थोड़ा बढ़िया करेक्शन हुआ है। एक भी सपोर्ट लेवल का ब्रेकडाउन नहीं हुआ है, लगातार ऊपर जा रहा है तो मैं अलर्ट था। मोमेंटम जब तक बरकरार है, रैली को एंजॉय कीजिए, प्रॉफिट को बढ़ने दीजिए, बट जिस समय ये अपने सपोर्ट को ब्रेक करेगा उस समय आप समझ जाइए कि अब ये अच्छा खासा हाइबरनेशन मोड में जाने वाला है। हाइबरनेशन इन द सेंस कि अब आने वाले कुछ समय तक तो स्टॉक में तेज़ी नहीं मिलेगी देखने को। अब यहाँ पे ट्रेंट लिमिटेड के स्टॉक में देखा जाए, कुछ लोग होते हैं ना बायस्ड हो जाते हैं इतना ज़्यादा शार्प अप मूव को देखने के बाद। जब टॉप लेवल पे ही लिटिल बिट करेक्शन दिखाना स्टार्ट करता है, ये संकेत देता है कि नहीं अब मैं गिरने वाला हूँ, अपने डायरेक्शन को मैं बदलने वाला हूँ, तो लोग यहाँ पे कहीं ना कहीं बायस्ड हो जाते हैं ये सोच के कि नहीं भाई ये भी छोटा ही सा करेक्शन है, फिर से ये ऊपर की ओर मूव करेगा। बट अल्टीमेटली उसके बाद बड़ा करेक्शन आ जाता है, देखते ही देखते प्रॉफिट अच्छा खासा कम होने लग जाता है लोगों के पोर्टफोलियो में। अब यहाँ पे नो डाउट ट्रेंड लिमिटेड अभी बेरिश प्राइस एक्शन बना चुका है, ठीक है। ओवर स्ट्रेच बाइंग के बाद जो हेल्दी करेक्शन आना था वो हेल्दी करेक्शन की शुरुआत हो चुकी है, एंड ये है हमारा रीसेंट रेजिस्टेंस लेवल, एंड इस रेजिस्टेंस के पास करेंटली ट्रेंड लिमिटेड ट्रेड कर रहा है। मैं यहाँ पे ये उम्मीद करके नहीं चल रहा हूँ कि विद इन फ्यू वीक्स ये इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करके स्टॉक कंप्लीटली बुलिश हो जाएगा, ये मैं उम्मीद करके नहीं चल रहा हूँ। यहाँ पे अभी अप ट्रेंड आपने
आपने देखा अभी डाउन ट्रेंड चालू है, पहले डाउन ट्रेंड खत्म तो होने दीजिए, उसके बाद फिर साइडवेज स्टार्ट होगा, उसके बाद फिर अप ट्रेंड आएगा। तो समय अच्छा लगने वाला है, क्वालिटी स्टॉक है, परफेक्ट वैल्यू इन्वेस्टिंग में धीरे धीरे परफेक्ट वैल्यू इन्वेस्टिंग लेवल पे धीरे धीरे करके एक्यूमुलेशन करने में ही ज़्यादा भलाई है हम लोगों के लिए। अगला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है वीनस पाइप। इस स्टॉक में भी ह्यूज वॉलेटिलिटी क्रिएट हो रहा है, अभी करेंटली 5% ऊपर है, 1641 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। इस स्टॉक को मैंने रिसेंटली कुछ दिन पहले भी कवर करा था। मार्केट कैप 3400 करोड़ रुपीज़ का दिख रहा है, छोटी कंपनी है ये। एंड अगर इनके पी रेशियो को देखा जाए तो ठीक ठाक करेक्शन हो चुका है, 65 से गिर के पी रेशियो 30 पे आ चुका है। फंडामेंटल इसका एनालिसिस आप लोग करते बैठिएगा, मैं अभी डायरेक्टली इनके टेक्निकल पार्ट पे जंप करता हूँ। तो वीनस पाइप को मैंने यहाँ पे बुलिश समझ लिया था जब इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ था तब। अब यहाँ पे ब्रेकआउट तो हुआ बट डेली टाइम फ्रेम में एक मैसिव करेक्शन भी स्टार्ट हो गया। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो कल की मैं अगर बात करूँ तो 6% का करेक्शन हुआ था, ब्रेकआउट के बाद धीरे धीरे करके नीचे गिरा था। अब एग्जैक्टली ब्रेकआउट के लेवल पे स्टॉक में बाइंग हुआ है, तो समहाउ यहाँ पे रीटेस्ट वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई होता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब कि मेजर रेजिस्टेंस का स्टॉक ने ब्रेकआउट करा, ब्रेकआउट करने के बाद ये रीटेस्ट करके अभी ऊपर की ओर मूव कर रहा है। तो पिक्चर परफेक्ट सिनेरियो यहाँ पे बन रहा है, तो घबराने की ज़रूरत तो है नहीं मुझे वीनस पाइप के स्टॉक को लेके। देखिए दोस्तों, मैं अपना पर्सनल ओपिनियन, अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करता हूँ इन स्टॉक्स को लेके। इनके प्राइस बिहेवियर को ऑब्जर्व करके क्या हो सकता है वो मैं अपने हिसाब से बताता हूँ। ज़रूरी नहीं कि आप भी यही एक्सपेक्ट करो, आप भी यही उम्मीद करो। तो आपका क्या ख्याल है इन स्टॉक्स के प्राइस एक्शन को लेके, इनके मूवमेंट को लेके, बेझिझक कमेंट करते जाइए, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले स्टॉक की ओर हमारे लिस्ट में, ग्लैंड फार्मा लिमिटेड। इसको मैंने कल भी कवर करा था, आज भी कवर कर रहा हूँ। इसीलिए कवर कर रहा हूँ क्योंकि इसके वोलेटिलिटी में लोग बहुत ज़्यादा डर रहे थे। मुझे कई कमेंट्स आ रहे थे कि सर आपने तो कहा ट्रेंड रिवर्सल वाला चार्ट पैटर्न एक्टिवेट हो गया है, तब ये नीचे क्यों गिर रहा है। देखिए, एक चीज़ दिमाग में लेके चलिए कि अगर कोई स्टॉक अपने मेजर रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर चुका है, ठीक है, एंड मानिए कि आपने उसको बुलिश समझ लिया, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि पर डे वो ग्रीन कैंडल्स बनाता हुआ ऊपर की ओर जाता चला जाएगा। ऐसा बाइंग नहीं होता है। 2 दिन बाइंग होगा, 1 दिन सेलिंग होगा, या फिर क्या पता 5 दिन बाइंग होगा, 4 दिन भी सेलिंग कंटिन्यूसली हो सकता है। स्विंग्स क्रिएट होते हुए स्टॉक ऊपर की ओर मूव करता है। अब उस स्विंग में आप डर के उसको सोचोगे कि नहीं भाई ये बेरिश हो गया, ये तो गलत एक्सपेक्टेशन है ना, ये गलत ऑब्जर्वेशन है हमारा। यहाँ पे ग्लैंड फार्मा को देखोगे तो स्विंग्स तो क्रिएट कर रहा है बट एट देन धीरे धीरे करके अल्टीमेटली ऊपर की ओर ही मूव कर रहा है। एंड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम अब मुझे जहाँ तक लगता है कि इस वीक में अब एफएल इंडिया भी एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट वाला कैंडल दे ही देगा। यहाँ पे इस सपोर्ट लेवल पे अच्छा कंसोलिडेशन हो रहा है। कंसोलिडेशन के बाद आप देखो तो ये वीक में एक गुड ग्रीन कैंडल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी करंटली 5% का तेज़ी हो चुका है 2 दिन में। अभी अप्रॉक्स 3 ट्रेडिंग सेशन बचे हुए हैं। ये 3 ट्रेडिंग सेशन एंड होते होते अगर इसी तरीके से एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन बना रहा, इट मीन्स ब्रेकआउट सक्सेसफुली कंप्लीटेड। उसके बाद फिर न्यू ऑल टाइम हाई का उम्मीद करके मैं चलूँगा। हालांकि आने वाले 4 से 5 साल के लिए मैं एफएल इंडिया, हिंदुस्तान फूड्स, बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस, हिंदुस्तान फूड्स, इन सारे अल्टीमेट स्टॉक्स को मैंने लिस्ट पे रखा हुआ है फॉर कमिंग 4 to 5 ईयर्स, जिसमें मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले 4 से 5 साल में एक अच्छा खासा आउट परफॉर्मेंस मुझे मिलेगा इन स्टॉक्स में देखने को। आपका क्या ख्याल है कमेंट करके बताइए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके देन, बाय बाय।